Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 16. अपराजिता। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि यदि हमारे इरादे बुलंद और संकल्प दृढ़ हैं, अगर हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं और हमारा संकल्प जो है वो दृढ़ निश्चयी है, तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, हम रास्ता निकालकर मंजिल को पा ही लेते हैं। होता क्या है बेटा, हम जो है हमारे इरादे एकदम बुलंद और संकल्प होना चाहिए, हम कितनी भी विपत्ति को पार कर सकते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें अपना दुख बहुत कम लगने लगता है जब हम देखते हैं कि सामने वाला इतना दुखी होकर भी कितना खुश है। हमें तब लगता है कि भले वो संतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर उसने हमें उससे वंचित तो नहीं किया। मतलब हमें भगवान ने क्या बेटा, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, सब कुछ दिया है, हमारे सारे अंग सुरक्षित हैं। इस बात का हमें प्रतिदिन शुक्रिया अदा करना चाहिए उस विधाता को। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। मतलब वो बहुत तब भी विधाता के आगे क्या है, भगवान के आगे नतमस्तक है, ठीक है, कोस नहीं रही कि उनको इस साथ भगवान ने क्या किया। ठीक है, तो उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा है। ठीक है, अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से मैं देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों ही व्हील चेयर तक पहुंचकर उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसमें स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत काम समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाते ही अपना काम किए चली जा रही है। वो मशीन की भांति अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो मैं दंग ही रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य व साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। एक किसी के बारे में बता रही है, वो लड़के के बारे में। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने के लिए उतरा और क्या हुआ कि गाड़ी चल पड़ी। चलती गाड़ी में हाथ से कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ क्या हुआ, चला गया। उसकी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी, उसका दिमाग भी खराब हो गया और पहले दुख भुलाने के लिए वह नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण में गई है। केवल एक हाथ खोकर उसने अपने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांस पिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पे विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य एहसास, उत्साह, प्रतिफल, प्रतिक्षण, प्रभूत, उत्कट, जिजीविषा जैसे फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मतलब इतनी अच्छी वो, उसने विधाता के जो निर्णय है उसको स्वीकार किया और वो भी पूरे खुश मन के साथ। मैडम, आप लखनऊ जाते समय क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि क्या वह वहाँ मेरे आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि वहाँ कोई फेलोशिप मिल सकती है क्या? क्या कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सर पे टूट पड़ा हो? ठीक है, हम जरा सी मुश्किल में भी इतना परेशान हो जाते हैं और इधर वो लड़की है जिसका पूरा निचला धड़ जो है वो सुन्न हो गया है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 98वें महीने ही क्या हुआ था जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पोलियो से निर्जीव हो गया। किसी अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखाकर अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट कर ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी ना दे, वो ये चाहती थी। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से ऐसे एक कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी।
यह देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बनाया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं कर सकती हूँ। मतलब वो अपना सारा काम खुद करती थी। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच से ऐसे धरी थी, निचला धड़ उठाए बिना ही वह अपनी मनचाही सामग्री पर से मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुर तीर्थ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के सही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुष में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के साथ चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। वो उसके बारे में बता रहे हैं। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा मत बर्बाद मत कीजिए। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही चला पाएंगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। वह धीरे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे घर में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा, प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन को से मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख बढ़ सकती थी, ना हाथों में गति थी ना पैरों में। मैंने फिर भी आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी और वहीं ले गई। वो उसकी मम्मा उसे वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। बहुत ही कष्ट वाला उपचार था। और फिर एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखाया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्र की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग में बैठ गई। बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे बहुत सहानुभूति है, पर आप सोचिए, हम आपकी पुत्री की व्हील चेयर को लेकर पूरे क्लास में इधर उधर कौन घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती थी। उसकी मम्मा खुद कराती थी। वह पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में उसने क्या करा, सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल भी जीते। बीएससी क्रिया प्राणीशास्त्र में, एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित करी। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेटना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन चिरे बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा संगम का स्मरण हो आता था। शत विशत शरीर में असंख्य घाव, अभमंडित भव्य मुद्रा। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पे कभी नहीं आने पाई, वे अनजाने में उसकी कविता में झलक पड़ी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते थे, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत में दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा चला मेरा जो निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंग मात्र में भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का
बड़ा सा चित्र जिसमें वे जे.सी. बंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार बहुत बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्प वेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी ऐसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो वह दूसरा द्वार खोलता भी है। ऐसी थी हमारी ये महान स्त्री जिन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी हासिल किए। तो इसीलिए बेटा कहते हैं कि कभी भी अपने साहस को कम नहीं होने देना चाहिए। हमें तो ईश्वर ने इतना कुछ दिया है कि हमें उनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। इसलिए हमें अपने जो इरादे हैं वो हमेशा बुलंद रखने चाहिए और अपना जो संकल्प है वो दृढ़ रखना चाहिए और कितनी भी विपत्ति हो उसका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उससे पीछे भागना चाहिए। तो ये कहानी आपकी यहीं समाप्त होती है अपराजिता, जिसमें हमने देखा कि हाँ महान बालिका कैसे अपने जीवन को सफल बनाती है। ठीक है, ये कहानी आपकी यहीं ख़त्म होती है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।